स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और आज हम सीखने वाले हैं पाइथन के ऑपरेटर्स। तो ये सारी जो है बैकबोन है कोई भी लैंग्वेज का, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, ये बेसिक है, फंडामेंटल्स है जो आपको आना ही चाहिए। तो पाइथन के ऑपरेटर्स देखते हैं क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं। ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन वेरिएबल्स एंड वैल्यू। जैसे a प्लस बी, a क्या है और b क्या है, वेरिएबल्स हुए, तो प्लस क्या है इसमें, ऑपरेटर है, प्लस ऑपरेटर इनको क्या कर रहा है, ऑपरेशन कर रहा है, a और b को ऐड करने का काम कर रहा है। तो यही भाषा जो आपको बता रही है, ऑपरेटर आर यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन वेरिएबल एंड वैल्यूज। वैल्यूज और वेरिएबल्स के बीच में ऑपरेशन करता है। जैसे 10 प्लस 20 तो रिजल्ट क्या आएगा 30, तो प्लस का ऑपरेशन हो रहा है, 10 और 20 क्या है, वैल्यूज हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कितने टाइप्स के ऑपरेटर्स होते हैं। तो हमारे पास होते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, कंपैरिजन या रिलेशनल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर्स, मेंबरशिप ऑपरेटर्स, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। कुछ ऑपरेटर बार बार अगेन एंड अगेन रिपीट होते हैं जो आपको बहुत ज्यादा आनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम सीखेंगे जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं, महत्वपूर्ण है, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ठीक है, अरिथमेटिक में पहली कैटेगरी आती है प्लस की। ठीक है, तो प्लस क्या काम करता हो, कैसे करता हो, जैसे 10 प्लस 20 क्या आ गया है 30। ठीक है, सब्ट्रैक्शन कम करने का, 20 माइनस 10 रिजल्ट क्या आ गया, 10 आ गया। मल्टीप्लिकेशन कैसे काम करता है, 10 इंटू 2 20 आ गया, बिल्कुल सही है सर, इसमें क्या बड़ी बात है, आप क्या बता रहे हो भाई, आगे देखते हैं। ठीक है, अगला है डिवीजन। डिवीजन जैसे मैंने कहा 20 डिवाइड बाई 5 तो आपका आएगा आंसर 4। और अगर यहां पर होता 21 डिवाइड बाई 4 तो तब क्या आता, 4 5 जा 5 आ गया, अभी 1 बचा, तो 1 को कैसे कैलकुलेट करेंगे, पॉइंट लगा देंगे और उधर 0 बढ़ जाएगा। तो 4 5 जा नहीं होगा तो 4 2 जा होगा, तो 5.22 वगैरह वगैरह कुछ आएगा। ओके, आगे देखेंगे, इस पे भी कुछ बात है, चर्चा करेंगे। अगला होता है मॉड्यूलस। सर ये कैसा साइन है, कैसा ऑपरेटर है। मॉड्यूलस जो होता है रिमाइंडर पता करता है। अब यार आप कह रहे होंगे सर ये रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर बता देता हूं। जैसे आपने ये करा, ये 2 है, ये 17 है। ठीक है, आपने ये पद्धति बहुत पुरानी होगी, जब आपने बचपन में ये सीखे होंगे डिवाइड करना। तो 2 8 जा 16, जो यहां पर आया 1, ये क्या है आपका रिमाइंडर। आपने ऐसा ही तो किया होगा। तो इट कैलकुलेट्स द रिमाइंडर, या सरल भाषा में कहो तो ये चीज पता करता है। ये जो मॉड्यूलस का साइन होता है, ये आपका ये चीज पता करने का काम कर रहा है जो यहां पर आ रहा है बचा हुआ। ठीक है, अगर मैं आपको दे दूं 10 मॉड्यूलस 2 तो आप क्या कहेंगे, 2 5 जा 10 बचा कितना 0। 11 मॉड्यूलस 2 दे दूं तो क्या आएगा, 2 5 जा 10 बचा कितना 1। तो जो बचा हुआ पार्ट है वो मॉड्यूलस पता करता है। ये बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक आपके साथ रहेगा, ये आना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं फिर कह रहा हूं, कुछ ऑपरेटर ऐसे हैं जो स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक यूज होंगे। ठीक है, और एक एग्जांपल दे सकता हूं, जैसे 13 मॉड्यूलस 5 है, तो 5 2 जा 10 बचा कितना 3। एक और केस हो सकता है, जैसे 1 मॉड्यूलस 10, तो इसका आंसर क्या आएगा, अब 10 का 1 से डिवाइड होगा नहीं, तो बचा क्या 1, तो पूरा का पूरा क्या हो गया, मॉड्यूलस हो गया। तो बहुत सारे केस बना के दिखा दिए मैंने आपको जो आपकी हेल्प करेंगे। एक्सपोनेंट रेज टू पावर को कैलकुलेट करता है। जैसे अगर मैं लिख दूं ये 2 टाइम मल्टीप्लीकेशन 3, तो इसका आंसर क्या होगा, अगर इसको हम सिंपल टर्म्स में देखें, 2 बेस है और 3 इसके पावर में, तो आंसर आएगा 8। तो ये कैलकुलेट करता है, सिंपल समझ गए होंगे। अगर मैं 2 ये लिख दूं तो आंसर आएगा 4, बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, फ्लोर डिवीजन क्या है, एक तो डिवीजन था और एक फ्लोर डिवीजन था, इसमें क्या डिफरेंस है देखते हैं। ये वाला मैं नंबर फिर से यहां लेता हूं, मैं चेंज कर लेता हूं पेन का कलर, ज्यादा समझ में आएगा। अब देखो 21 फ्लोर डिवीजन 4 5 जा 20, ठीक है 5 आएगा। बस
ये जो इंटीजर पार्ट है उसी पर काम करता है, डेसिमल और पॉइंट वाले पे ये काम नहीं करता है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस डिवीजन और फ्लोट डिवीजन। डिवीजन आपके इंटीजर और फ्लोटिंग पार्ट दोनों पर काम करता है। जो आपका फ्लोट डिवीजन है ये इंटीजर पार्ट पर काम करता है, पॉइंट वाला ये कैलकुलेट नहीं करता है। इजी अगर लैंग्वेज में कहूं, पॉइंट वाला कैलकुलेट करने का काम इसका नहीं है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। इसमें इंपॉर्टेंट जो निकल के आए थे मॉड्यूलस, फ्लोट डिवीजन थोड़ी सा अलग थे और डिवीजन कह सकते हैं। ठीक है, कभी कभी एक नंबर में आ जाता है डिफरेंस बिटवीन डिवीजन एंड फ्लोट डिवीजन, तो आप बता देना जो मैंने बताया है आपको। आगे बढ़ते हैं, अगली कैटेगरी को हम देखते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर। इक्वल इक्वल कैसे काम करता है? इक्वल इक्वल जैसे आप मैथ्स में कह देते हैं a इक्वल 10, तो यहां पर a इक्वल 10 नहीं होगा, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। ठीक है, तो अगर आप इक्वल इक्वल कह रहे हैं, आप कहेंगे a इसके बराबर है, a b के बराबर है, तो आप लिखेंगे a इक्वल इक्वल b, तो आप सही है। a किसके बराबर है? b। इट चेक्स द इक्वलिटी। कभी कभी आ जाता है व्हाट इज द इक्वल डिफरेंस बिटवीन इक्वल एंड इक्वल इक्वल, तो आप बताएंगे इट इज द असाइनमेंट ऑपरेटर, इट असाइन द वैल्यू। ठीक है, और ये क्या है? इट चेक्स द इक्वलिटी, बोथ आर सेम और नॉट। तो मैं आपको क्वेश्चन में बताता चल रहा हूं जो इंटरव्यू और पेपर के हिसाब से इंपॉर्टेंट है आपके। नॉट इक्वल टू जस्ट रिवर्स है, आप कह रहे हैं 10 नॉट इक्वल टू 20, बिल्कुल सही है, ट्रू है। ग्रेटर देन का मतलब भी सभी समझते होंगे, 20 ग्रेटर 5, यस ट्रू। लेस देन 20 लेस 35, बिल्कुल सही है। ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होता है? ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है जैसे आप कहेंगे या तो उससे बड़ा हो या उसके बराबर हो। ठीक है, तो आप कहेंगे 20 या 20 से बड़ा हो या उसके बराबर हो, ये सही है। मतलब यहां पर वो नंबर भी इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, और यहां पर भी सेम ऐसा है, लेस देन और इक्वल टू, या तो उससे लेस हो या उसके बराबर हो। और ग्रेटर देन में क्या होता है? खाली ग्रेटर देन में वो वाला नंबर इंक्लूड नहीं होता है, तो अगर ये देखेगा तो उससे बड़ा देखेगा, उसके बराबर नहीं देखेगा। ठीक है, यही बेसिक डिफरेंस है। अगला है असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, ये क्या करता है भाई? अभी एक बताया था मैंने, x इक्वल टू 5, ये इक्वल टू प्लस इक्वल टू। आजकल कुछ शॉर्ट हैंड ऑपरेटर भी चल गए हैं, जैसे आप ये भी लिख सकते हो a इक्वल टू a प्लस 10। क्या कह रहा है? a में कितना जोड़ दो? 10 जोड़ दो। इसको मैं कुछ और शॉर्ट हैंड भी कर सकता हूं, तो इसको मैं लिख सकता हूं a प्लस इक्वल टू 10। ठीक है, तो आजकल का नया फैशन ये भी है, आप शॉर्ट हैंड एक्सप्रेशन को यूज कर सकते हैं और a प्लस इक्वल टू भी आप यूज कर सकते हैं। तो ये कोई वेरिएबल या वैल्यू के साथ वो वैल्यू को ऐड कर देता है, तो ये सभी पे एप्लीकेबल है। माइनस पे भी, मल्टीप्लाई पे भी, डिवाइड पे भी, मॉड्यूलस पे भी, फ्लोर डिवीजन पे भी, और एक्सपोनेंट पे भी, नॉट एंड पे भी, और पे भी। ठीक है, सभी पे ये एप्लीकेबल है। अगला है लॉजिकल ऑपरेटर्स, ये काफी इंपॉर्टेंट है। लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं 3, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, लॉजिकल नॉट। अब यार कैसे काम करते हैं? डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। इफ बोथ द ऑपरेंड्स आर ट्रू देन कंडीशन बिकम्स ट्रू। ये कह रहा है आपका लॉजिकल एंड। भैया हमें कुछ समझ में नहीं आया, ये क्या कह रहा है? इफ बोथ द ऑपरेंड्स आर ट्रू देन कंडीशन बिकम्स ट्रू। लॉजिकल और कह रहा है इफ एनी ऑफ द ऑपरेंड्स आर नॉन जीरो देन कंडीशन बिकम्स ट्रू। कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं समझाता हूं अपनी भाषा में। ओके, जैसे घर में बच्चे होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं। दो भाई हैं, दोनों भाई लोगों का नेचर क्या होता है? अलग अलग होता है। एक भाई कहता है कि मम्मी खाने में दाल, चावल, रोटी, सब्जी। ठीक है, इस भाई का नाम है एंड। ओके, पेन चेंज कर लेते हैं, कलर जरूरी है। अब दूसरा भाई है, उसको चाहिए दाल, चावल, रोटी, सब्जी। इस भाई का नाम है और एंड।
अब एंड वाले भाई ने कहा मम्मी दाल चावल रोटी सब्जी सब कुछ होना चाहिए, एवरीथिंग। और दूसरे वाले भाई ने कहा मम्मी या तो दाल चावल बना देना या रोटी सब्जी बना देना, या भी लिख देता हूं बीच में, या दाल चावल बना देना या रोटी सब्जी बना देना। तो सिंपली ये कहना चाह रहा है कि एंड की प्रॉपर्टी ऐसी होती है कि ऑल द गिवन कंडीशन आर ट्रू। अगर एक भी चीज यहां पर अवेलेबल नहीं होगी, दाल चावल रोटी सब्जी, एक भी अगर सब्जी नहीं है तो बंदा खाना नहीं खाएगा, दाल चावल रोटी के साथ वो काम नहीं चलाएगा। इसी का अगेंस्ट अगर देखें और वाली प्रॉपर्टी को, तो अगर दाल चावल है तब भी चल जाएगा, रोटी सब्जी है तब भी चल जाएगा, अगर 4 के 4 आइटम है तो ये तो और बहुत अच्छी बात है, तो सब भी चल जाएगा। बट ये कहता है एटलीस्ट एक पार्ट सही होना चाहिए, गिवन में से एक तो कम से कम सही होना चाहिए। अब आप यहां पर ना दाल चावल है ना रोटी सब्जी है, कुछ भी नहीं है, तो तब और वाला भी नाराज हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य यह है, आपको एंड में यह देखना है कि सारी की सारी कंडीशन क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए। और में क्या है कि इन्हीं दो में से एक भी अगर सही होती है तो आपका काम चल जाता है। टेक्निकली समझा देता हूं आपको, ये समझ में नहीं आया तो टेक्निकली ऐसे काम करता है। सपोज आप कह रहे हैं कि सर 3 नंबर है ए बी सी, ए कह रहा है कि भैया मैं ग्रेटेस्ट हूं, ठीक है, ए कह रहा है मैं ग्रेटेस्ट हूं। अगर ए ग्रेटेस्ट है तो ए को बी से भी बड़ा होना पड़ेगा एंड ए को सी से भी बड़ा होना पड़ेगा। अब समझते हैं, सपोज ए बी से बड़ा है, ए सी से बड़ा नहीं है, ये वाला पार्ट सही नहीं है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि ये कहता है ऑल द गिवन कंडीशन आर ट्रू। अगर इसी के कंपैरिजन में यहां पर होता और क्या करता, अगर यहां पर लिखा होता तो और ये करता, ए तो बी से बड़ा है, ए सी से बड़ा नहीं भी है, ए तो बी से बड़ा है, तो यहां पर ये काम हो जाता। तो होप आपको इस समझ में आ गया होगा। समझ में नहीं आया है तो प्रैक्टिकल लेके आऊंगा, तब ध्यान से देखना और कमेंट करके भी पूछ सकते हो। नॉट इनका जस्ट रिवर्स होता है, ठीक है। बिटवाइज ऑपरेटर्स, ठीक है, बिटवाइज ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंपेयर बाइनरी नंबर्स। तो इसमें होते हैं एंड, और, एक्सॉर, नॉट, जीरो, लेफ्ट शिफ्ट, जीरो, राइट शिफ्ट। इसके लिए एक पूरी अलग से वीडियो लाऊंगा। अभी मेरा पर्पज है आपको ऑपरेटर्स को बता देना, और जो ज्यादा यूज होते हैं उनको पूरा डिटेल में बताना। पाइथन के आइडेंटिटी ऑपरेटर्स हैं इज और इज नॉट। जब हम पढ़ रहे होंगे लिस्ट, जब हम पढ़ रहे होंगे टपल और डिक्शनरी, तब इनका यूज आएगा तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा आपको। मेंबरशिप भी आपको सेम वहीं पर ही देखने को मिलेंगे। तो यहां पर जो हमको मिले ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर है, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स हैं, बिटवाइज ऑपरेटर्स हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, और हमारे असाइनमेंट हैं, और कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं, और अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं। गाइज अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक और बात, अगर आपको एक पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से टेलीग्राम में जुड़ जाइए। जो भी वीडियो आएगी आपको उसका फटक से आप पीडीएफ को डाउनलोड करके अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।